एक कोई मुस्लिम व्यक्ति था, अपने अल्लाह को भजता था, और उनकी जो एक रहती है परंपरा 5 समय नमाज अदा करने की, वो रेगुलर करता था बिना रुके, कोई बीच में, लगातार 20 साल से कर रहा था लगातार। एक दिन आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी ने कहा कि ये जो तू कर रहा है ना 20 साल से लगातार, मैंने तेरी इस साधना को, इस पूजा को स्वीकार नहीं किया। अब जैसे उसने सुना तो खुशी से नाचने लगा। किसी ने कहा अरे भैया ये पागल हो गया है क्या? इसको कहा है कि मैंने तेरी 20 साल की जो साधना है, तेरी पूजा, वो मैंने स्वीकार नहीं की, और तू नाच रहा है, इसमें खुश होने वाली बात कौन सी है? तो उसने जो जवाब दिया वो बड़ा सुंदर है। उसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने मेरी साधना, मेरी आराधना, पूजा स्वीकार करी न करी, पर मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे याद नहीं, पर उसको तो याद है कि 20 साल से कर रहा है। बस उसकी स्मृति में ये आ गया, उसकी याद में आ गया, मेरा काम खत्म, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस उसकी याद में आना ही जीवन का कल्याण है। उनके स्मरण में आए। भक्ति करो तो ऐसी करो कि उनकी याद में तुम बन जाओ, उनके स्मरण। भगवान भी खोजेंगे, अरे यार रोज मंदिर आता, आज कैसे नहीं आया? अगर मंदिर एकनाथ जी रोज मंदिर जाते थे, एक दिन मंदिर नहीं गए, शरीर इतना अस्वस्थ हो गया। तो पांडुरंग भगवान, पांडुरंग की आपने अगर फोटो देखी हो, चित्र, तो ऐसे मूर्ति है विट्ठल भगवान की, और साथ में रुक्मणी जी हैं, विट्ठोबा रुक्मणी, साथ में रुक्मणी जी है। तो ऐसे ठाकुर जी आज खड़े थे और ऐसे झांक झांक के देख रहे, कभी लेफ्ट कभी राइट। रुक्मणी जी बोली क्या ढूंढ रहे हो? विट्ठल भगवान ने कहा अपना भक्त ढूंढ रहा हूं। बोले इतने सारे तो खड़े हैं। बोले नहीं, ये वाले नहीं, ये तो मेरा दर्शन करने आए। एक भक्त है जिसका दर्शन करने मैं रोज यहां खड़ा होता हूं, आज वो नहीं आया, तो आज मन नहीं लग रहा, क्या करें? आज उससे मिलने जाना है। मंदिर की लाखों की भीड़ छोड़ करके उनसे मिलने उनके घर गए। होगा कोई दुनिया में ऐसा सुंदर दिल वाला ठाकुर, इतना दिलेर ठाकुर, लाखों की भीड़ छोड़ के ठाकुर जी उनसे मिलने पहुंच गए घर पे। आज तू नहीं आ सकता, चल आज मैं आऊंगा। भगवान को भी खालीपन जिस भक्त को देख के लगने लग जाए ना कि आज वो नहीं है, भगवान ढूंढते हैं। मूर्ति कोई मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, वो चैतन्य है। वो ढूंढती है कि आज मेरा वो प्रेमी नहीं आया, जो मुझे आके रोज कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, भजन सुना, आज कहाँ चला गया। भगवान ढूंढने पे मजबूर हो जाए। भक्ति हो तो ऐसी हो। तो भगवान भक्तों को भजते हैं। अर्जुन ने कहा मुझे कृष्ण चाहिए। बाद में तो ये सब नाटक हुआ, फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन अर्जुन ने कृष्ण को चुना। उस दिन फैसला हो गया था कि जीतेगा तो अर्जुन है। और फिर तो महाराज कृष्ण ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कहते ना साम दाम दंड भेद कुछ नहीं छोड़ा श्री कृष्ण ने, पर जिताऊंगा तो पांडवों को, क्योंकि ये धर्म के साथ है। जो धर्म के साथ होता है भगवान उसके साथ होते हैं। लोग कहते भगवान भेदभाव नहीं करते, अभी मैंने भी कहा, पर उस समय मुझे अब एकदम से आया दिमाग में, भगवान भेदभाव करते हैं। करते हैं किसके साथ करते हैं? जो उनके शरणागत होता है। सबके लिए नहीं करते। भगवान कहते मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा, दुनिया के लिए मैं इतना करता हूं, हवा पानी भोजन अन्न धरती ये सबके लिए बराबर। हवा भगवान साधु को भी दे रहे हैं तो एक चोर को भी दे रहे हैं, भले पापी है पर तेरे लिए भी, अन्न तेरे लिए भी, ये सबके लिए कृपा भगवान की कुछ हद तक की एक बराबर। उसके बाद जब बारी भक्त की आती है ना, तो भगवान सीमा भी तोड़नी पड़े तो तोड़ देते हैं, पर भक्त की रक्षा करते हैं।
इसलिए भक्त बनो। केवल दिखावे वाला भक्त नहीं बनना हमें, हमें केवल कहने वाला भक्त नहीं बनना कि हाँ भैया घंटी लेकर के हम बन गए भक्त। हमें वास्तविकता में ठाकुर जी से, भगवान से प्रेम करना, और वो भक्ति हृदय में प्रकट होगी तो भगवान फिर हमारी सब गलतियों को भी क्षमा कर देंगे। गलतियां जीव दिन रात करता है, न जाने कितनी गलतियां करता है, इतनी गलतियां कि वो गिन भी नहीं सकता। एक बहुत सुंदर शायर की कविता है कि अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। मैं गलतियां करता नहीं थक रहा और तुम कृपा करते नहीं थक रहे। अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचता हूं भूल मुझसे न होगी, जो तुमको न भाए वो बात अब ना होगी। फिर भी मगर भूल होती है मुझसे, क्षमा ही सदा तुम किए जा रहे हो। कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। जो कुछ भी हूं मैं सिर्फ तेरे सहारे, मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ तेरे सहारे। ये मालूम जग में न कोई हमारे, मैं फिर भी उलझता हूं इनमें ही मोहन। पर प्यार फिर भी मुझे तुम किए जा रहे हो। कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूं, तेरा नाम लेके खूब कपट करता हूं। तेरी ओट लेके कपट कर रहा हूं, ठगी मन में लेके भगत बन रहा हूं। पता है अभी पोल खुल कर रहेगी, पता तुझको भी है पर ढके जा रहे हो। कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। और अंत में कहता है, कृपा करने का जो इरादा है तेरा, अगर तूने ठान ही लिया है कि तू कृपा करके ही रहेगा, तो मेरी भी एक विनती सुन ले। कृपा करनी है तो ये करो। कृपा करने का जो इरादा है तेरा, कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का घेरा। अगर तुझको लगता है मैं जैसा हूं अच्छा, अगर तू कहता नहीं नहीं तुम जैसे हो ठीक है, कुछ नहीं बदलना, अगर तुमको लगता है मैं जैसा हूं अच्छा, तो फिर बोलो मिलने कब आ रहे हो। कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। अगर ऐसे ही बढ़िया लगता हूं तो फिर देरी किस बात की, आ जाओ, करो स्वीकार मैं जैसा हूं वैसे। तो भैया भगवान की कृपा की आदत नहीं छूटती, हमारी बुराइयों की आदत नहीं छूटती, और दोनों का तालमेल ऐसे ही चल रहा है, जन्मों जन्मों से चल रहा है। दोनों का बंधन ऐसे ही चलता रहा। वो एक गजल गाते थे ना, बीच में पंक्ति थी, कुछ ऐसे ही उसका भाव है, मतलब कि तुम तन के काले हो, हम मन के काले हैं। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, काले हम भी है, काले वो भी है, पर वो तन से काले, हम मन से काले। अभी वो शब्द याद नहीं आ रहा, पर भाव यही है।